जय श्री गुरुदेव। मित्रों, ये समय भविष्यवाणियों का समय है और भविष्यवाणियां इतनी बड़ी तादाद में क्यों आ रही? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह लोग नहीं, बल्कि विश्व भर के तमाम इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स कहीं ना कहीं भविष्यवाणियों के एल्गोरिदम से प्रभावित होकर भविष्यवाणियों से संबंधित वीडियो बना रहे हैं। यूट्यूब हो, फेसबुक हो, हर जगह भविष्यवाणियां बिक रही हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक सौदा है? क्या ये कंटेंट क्रिएटर्स का अपने व्यूज बढ़ाने का एक तरीका है? क्योंकि इस समय भविष्यवाणियां सबसे ज्यादा देखी जा रही हैं। लेकिन इसके पीछे सिर्फ लोगों की जागरूकता, लोगों की उत्सुकता नहीं है, या किसी सोशल मीडिया साइट की एल्गोरिदम नहीं है। इसके पीछे ईश्वर की एल्गोरिदम है। कहीं ना कहीं सारी चीजें ईश्वरीय व्यवस्था, ईश्वरीय उत्प्रेरणा से प्रभावित है और इसी वजह से आज इतनी सारी वीडियोस भविष्यवाणियों से जुड़ी हुई, खासतौर पर एस्ट्रोलॉजर्स और अन्य वर्ग सभी कहीं ना कहीं भविष्यवाणियों के प्रति आकर्षित है और तरह तरह से अलग अलग प्रकार से लोग कंटेंट लेकर आ रहे हैं भविष्यवाणियों से जुड़े हुए। डेट्स करीब आ रही हैं जिनके बारे में भविष्यवाणियां की गई थी, चाहे वो भविष्यवाणी का हो, नास्त्रेदमस हो, या अन्य महर्षि ऋषि हो। सूरदास जी ने जिसका जिक्र किया, कबीरदास जी ने भी जो भविष्यवाणी की, और अन्य महात्माओं ने जो कहा, निश्चित रूप से वो अलार्मिंग था। क्या वो समय आ चुका है जिनके बारे में हमारे महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने, भविष्यवक्ताओं ने कहा था? क्या ये वही समय है जब युग परिवर्तन होने वाला है, जब हम कलयुग से सतयुग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? और जब कलयुग से सतयुग की तरफ आगे बढ़ते हैं तो दो युगों के बीच में एक लड़ाई होती है, क्योंकि सतयुग की कलयुग से दूरी बहुत है। सतयुग त्रेता युग के करीब हो सकता है, त्रेता युग द्वापर युग के करीब हो सकता है, द्वापर युग कलयुग के करीब हो सकता है, लेकिन कलयुग से सतयुग की दूरी बहुत अधिक है। और जब दूरी बहुत अधिक होती है तो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिशन इतना आसान नहीं होता, वो बहुत कठिन होता है। इस ट्रांजिशन पीरियड में जब कलयुग और सतयुग के बीच की लड़ाई होगी तो बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ ऐसा होगा जिसे हम विध्वंसक कह सकते हैं, जिसे हम ईश्वर की विनाश लीला कह सकते हैं, क्योंकि जब कुछ नया बनाना होता है तो पुराने को तोड़ना पड़ेगा। ऋषि मुनि कहते हैं कि इस ट्रांजिशन पीरियड में बहुत बड़ी उथल पुथल होगी, बहुत अधिक चेंजेस आएंगे। लोगों की मेंटेलिटी में चेंज आएगा, लोगों के आचार व्यवहार में चेंज आएगा, जीवन पद्धति में चेंज आएगा। और यकीन मानिए कि यह परिवर्तन हम सब की जिंदगी को बहुत अधिक प्रभावित करेगा। क्यों प्रभावित करेगा? क्योंकि आज हम कलयुग की व्यवस्थाओं से प्रभावित हैं। हमारी जीवन शैली, हमारे सोचने का तरीका, हमारे रहने का तरीका, वो सब कलयुगी व्यवस्था से प्रभावित है। हम जीते हैं तो विलासिता की चीजों की आकांक्षा में जीते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी सुख सुविधाएं हों, बहुत सारी व्यवस्थाएं हों, लग्जरी हो। और दूसरी बात यह है कि हम ये भी सोचते हैं कि हम जब इस जगत में, इस दुनिया में रहें तो पावरफुल बनकर रहें, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनकर रहें। हम इस तरह से जीवन जिए कि लोग देखें, हम श्रेष्ठ बने, हम उत्कृष्ट बने, क्योंकि हमारे अंदर एलीट बनने की एक प्रोग्रामिंग है। हर व्यक्ति दूसरे से ज्यादा दिखना चाहता है। यदि हमारे पास कोई कार है और वो कार हमारे मोहल्ले पड़ोस के ज्यादातर लोगों के पास है तो हमें लगेगा कि इसे हमें चेंज करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी प्रोग्रामिंग है। हम उस चीज से कतई संतुष्ट नहीं होते जो चीजें अन्य लोगों के पास है। हमारे पास घर है, वो घर सब लोगों के पास है, तो हमें लगेगा कि नहीं, हमें इससे बेटर करना चाहिए। हम अलहदा दिखना चाहते हैं, अलग दिखना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं। और यही हमारी प्रोग्रामिंग हमें गलत करने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि जरूरतें बढ़ती हैं तो पैसे की डिमांड बढ़ती है, और जब पैसे की डिमांड बढ़ेगी तो निश्चित रूप से पैसा सीधे तरीके से आता नहीं। पैसा लाने के लिए हमें दूसरे तरीके अख्तियार करने पड़ते हैं, क्योंकि कलयुग है। कलयुग में कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से सरवाइव नहीं कर सकता, अपने जीवन को बहुत अच्छे ढंग से आगे नहीं बढ़ा सकता। इसलिए फिर वो मैनिपुलेशन करेगा, वो पैसे लाने के लिए ऐसे जतन करेगा जो
माया के प्रभाव में, क्योंकि माया चाहिए तो मायावी तरीका अपनाना पड़ेगा। मायावी तरीके में छल कपट बेईमानी लूट खसोट भ्रष्टाचार सब समाहित है। पावरफुल बनना है, पैसे वाला बनना है, रसूखदार बनना है, नामी बनना है, तो कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन अनिवार्य है। सीधे तौर पर नेम फेम मनी नहीं आती, और यही कलयुग का प्रभाव है। तो जब कलयुग से सतयुग की तरफ बढ़ेंगे तो ये प्रोग्रामिंग टूटेगी। फिर हम भ्रष्टाचार बेईमानी छल कपट मैनिपुलेशन इसका सहारा नहीं ले सकते, तो मानसिक धारणाएं टूटेंगी, ऐसी व्यवस्थाएं टूटेंगी जिसमें सिर्फ बेईमान ही आगे बढ़ सकता है। बेईमान नीचे गिरेगा, ईमानदार आगे बढ़ेगा। कलयुगी व्यवस्था में जो अहंकारी देश होंगे उनके बीच में आपस में टकराहट होगी, चाहे चीन हो, रशिया हो, जापान हो, अमेरिका हो, भारत हो, चाइना हो, सारे देश आपस में टकराएंगे। कहीं ना कहीं ईगो का क्लैश होगा। ईगो का जब भी क्लैश होता है तो टकराहट होती है, झगड़ा होता है, अपने आप को स्थापित करने की आकांक्षा होती है। लेकिन अपने आप को स्थापित करने के लिए ये जो झगड़ा होगा वास्तव में ये कलयुग और सतयुग की लड़ाई होगी, और इस लड़ाई में बहुत कुछ ऐसा टूटेगा जो हमने बनाया हुआ है। वो चाहे हमारी आर्थिक व्यवस्थाएं हों, हमारी पारिवारिक व्यवस्थाएं हों, हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं हों, हमारी सोच हो, हमारे बनाए हुए धर्म हो, मत पंथ संप्रदाय हैं, उन सब की धारणाएं और मान्यताएं निश्चित रूप से किल होंगी। तो जो सत्पुरुष महापुरुष हैं उन्होंने कहा कि बहुत तेजी से बदलाव होंगे, इमारतें आकाश में उड़ेंगी, आपस में देश टकराएंगे, बम गिरेंगे, बहुत कुछ हलचल होगी। और ऐसे में बचेगा वो जो ईश्वर की शरण में होगा, ऐसे में बचेगा वो जो किसी गुरु की शरण लेगा, क्योंकि गुरु ही ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया है। तो सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं, और ये जो ट्रांजिशन पीरियड है निश्चित रूप से ये प्रसव पीड़ा की तरह है। जब भी कुछ नया पैदा होता है तो पुराना टूटता है, और ये जो प्रसव पीड़ा है निश्चित रूप से ये इतनी आसान नहीं होती, ये बहुत कठिन होती है, और इस प्रसव पीड़ा से सबको गुजरना है। इसलिए ये भी हिदायत संत महात्मा देते हैं कि हम सबको तैयारी रखनी पड़ेगी, हम सबको तैयार रहना पड़ेगा इस परिस्थिति के लिए, ईश्वर की शरण लेना पड़ेगा। क्योंकि कलयुगी व्यवस्था में मायावी शक्तियां, मायावी प्रोग्रामिंग, मायावी सिस्टम, मायावी धन संपदा वैभव ये सब टूटेंगे, और जब ये टूटेंगे तो इन लोगों के घर भी टूटेंगे, इन लोगों के सपने भी टूटेंगे, दिमाग भी टूटेंगे, शरीर भी टूटेंगे, जो इन मायावी शक्तियों के प्रभाव में होंगे। क्योंकि नया बनाना है तो पुराना तोड़ना पड़ेगा, पुराने से जो भी जुड़ा होगा यानी माया से, कलयुग से, कलयुगी व्यवस्था से, उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। यदि हम सतयुग के साथ अपने आप को अलाइन करते हैं, सतयुगी व्यवस्था, सतयुगी सोच, सतयुगी सिस्टम, तो हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, नेचर के साथ रहना पड़ेगा, मायावी सिस्टम से दूर होना पड़ेगा, छल कपट बेईमानी भ्रष्टाचार इनसे हमें अपने आप को दूर करना पड़ेगा, सदाचार अपनाना पड़ेगा, शाकाहार अपनाना पड़ेगा। जीवन में जो भी कुछ सत्य से संबंधित है उसके जितने हम करीब होंगे उतना हमारा कम नुकसान होगा। और यही बात यहाँ पर सत्य महापुरुषों ने कही कि आप सत्य की शरण में आइए, अपने स्वयं की आत्मा की शरण में आइए, क्योंकि तब आत्मा झूठ नहीं बोलेगी, झूठ बर्दाश्त नहीं होगी। यदि मैं भी अपनी आत्मा की प्रोग्रामिंग यानी सत्य की प्रोग्रामिंग से हटूंगा तो मेरी ही आत्मा मुझे सजा देगी। यानी आप यदि सतयुग की प्रोग्रामिंग से अपने आप को दूर रखेंगे और कलयुग के प्रभाव में रहेंगे, उसी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आपकी आत्मा तब आपको बर्दाश्त नहीं करेगी, और आपकी आत्मा ही आपको डिस्ट्रॉय कर देगी। इस सिस्टम में जो कुछ घटेगा उस सिस्टम में वो लोग सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे जो मायावी और कलयुगी व्यवस्था के अंतर्गत अपने आप को आज भी बनाए हुए हैं। यानी जो लोग सोचते हैं कि नेम फेम पद प्रतिष्ठा जो भी कुछ है वो उनके साथ जाएगा या आगे बढ़ेगा, वो नहीं होगा, वो सब ब्रेक हो जाएगा। चीजें पूरी तरह से बदल जाने वाली हैं। इसलिए आज ही हम अपने आप को नेचर के करीब कर लें, अपनी आत्मा को देखें, अपने आत्मा के ब्लूप्रिंट को देखें, सत्य के करीब जाएं, सत्य को समझें, आखिर सत्य क्या है, नेचर क्या है, कैसे हम अपने आप को सहज सरल सुव्यवस्थित कर सकते हैं, सतयुग के साथ अलाइन कर सकते हैं। यही सबसे बड़ा सूत्र है, यही हमें सतयुग की तरफ ले जाने में मदद करेगा, और स्मूथ ट्रांजिशन में हम बहुत आसानी से नए युग में प्रवेश कर जाएंगे बिना किसी नुकसान के, या जो डिस्ट्रॉय होगा, जो विनाश लीला होगी, उसमें भी हम सरवाइव करेंगे। ब्रह्म रूपी नाव हमको आगे बढ़ाएगी। यही आज के वीडियो का सार है। जय श्री गुरुदेव।